कुर्सी आपकी डगमगा रही है, भूकंप आया हुआ है, तो आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान करो, अपना नाम लिखो। जिस दिन कोई भाजपा आरएसएस का नेता जो अपने आप को बड़ा लगाता हो हॉस्पिटल में जाए और कह दे मुझे मुसलमान का खून नहीं चाहिए, मुझे हिंदू का ही खून चाहिए, मैं मान लूंगा कि इनका नियम और कानून सब सही है। ये भाईचारे की नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं है। नाम नहीं बताओगे कि मुसलमान की बनाई दवाई मुसलमान का खून है कि हिंदू खून है, चढ़वा लोगे। और जब एक फल खरीदना तो आप कहोगे तो मुसलमान है, क्या बुराई? क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? वीर अब्दुल हमीद कौन थे? देश की आजादी में इन्होंने अपना। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अभी योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि जिस रास्ते से कंवरिया जाएंगे वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, जितने ऑनर जितने हैं, प्रोपराइटर जितने लोग हैं। उसका स्थगन आदेश हुआ, खूब राजनीति हुई, पक्ष विपक्ष दोनों लोग, लेकिन एट लास्ट कल स्थगन आदेश हुआ शुक्रवार तक, और यूपी और उत्तरांचल और एमपी तीनों सरकारों को जो है नोटिस जारी कर दी गई। इसका क्या है कानूनी पहलू, मैं इस वक्त कानूनी राय लेने के लिए हमारे साथ में अयोध्या कचहरी में कुछ अधिवक्ता बैठे हैं, प्रबुद्ध वर्ग। चूँकि ये राजनीतिक बात नहीं, अपनी एक लीगल बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये लोग किसी विचारधारा से इंटरनल भले जुड़े हों, लेकिन बाहर से आवरण तो खैर रहता है। एक अधिवक्ता सर, स्थगन आदेश हो गया, सबसे पहले परिचय देते हुए ये बताइए, स्थगन आदेश हो गया, क्या होगा आगे? मैं आशुतोष कुमार पांडे, एडवोकेट, फैजाबाद कचहरी। स्थगन आदेश मेरिट को देखकर नहीं दिया जाता है, प्रथम दृष्टया केस को देखकर दिया जाता है कि संभावनाएं क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो संभावना पाई उसमें ये था कि इस मामले को इसी समय रोक दिया जाए, जिससे समाज में और ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो और लोगों में गलतफहमियां न पैदा हो। बाकी सत्य क्या है असत्य क्या है ये तो मेरिट की जब सुनवाई होगी 26 तारीख को, उसके बाद इसका तय होगा, तब देखा जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चौबे जी भी हैं, वायरल हैं हमारे चैनल पे पहले से आप। सर, इनका कहना सही है? इनका कहना गलत है। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि इससे समाज में कोई वाद विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सोचा, तो ये जो सरकार की मंशा हमें लग रही है, सरकार की मंशा ही वाद विवाद कराना है कि हिंदू मुस्लिम कुछ हो जाए, हमारे वोट बैंक बढ़ जाए। ये चीज़ ये बताइए कि कांग्रेस सरकार ने ही 2006 में कानून लेकर आई, जब उस समय क्या नाम था उनका, पीएम जो क्या थे, मनमोहन सिंह जी थे, और उसका क्रियान्वयन अब जाके हो रहा है। बीच में कई विपक्ष की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार अब आई, तो तब इस तरह का विरोध आखिर क्यों हो रहा? योगी जी जिन्होंने आदेश पारित किया है, योगी जी को मेरे समझ से 7वां साल मुख्यमंत्री बने हुआ क्या योगी जी को 2024 में पता चला कि जब उनसे खींचातानी होने लगी केशव प्रसाद से, तब उनको पता चला कि मुझे ये आदेश पारित करना चाहिए? ये टाइमिंग पर सवाल खड़ा होता है कि योगी जी ने इस समय क्यों किया। क्या कांवड़िया यात्रा 2024 के पहले नहीं चली? कांवड़ यात्रा तो लगातार चल रही। योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के बजाय 24 में योगी जी को तब याद आया ये बात कि मुझे कुछ हिंदुत्व का खास चेहरा दिखाना है, जब उनकी कुर्सी केशव प्रसाद जी इधर उधर करने लगे। थोड़ा संगठन से थोड़ा इधर जब वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी अंदर से, तो एक अलग चेहरे के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ऐसा सवाल उठाया, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि क्या जात देख करके ये होगा कि उन्हीं के हाथ का भोजन किया जाएगा जिन्होंने इस अनाज को उपजाया होगा। तो ये जहाँ तक टाइमिंग की बात है, ये गलत है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब गाय, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं। देश धर्म से नहीं, देश संविधान से चलेगा। यह आधारित साधर्मा। तो कानून आखिर लेकर आई तो 7 वर्ष तो विपक्ष भी था सत्ता में, उसके बाद योगी जी आए। सर, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि चौबे जी का जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। जी जी जी। वस्तुतः समाज में जो साहचर्य है और समाज में जो भाईचारा है, वो भाईचारा एक नेक नीति ईमानदारी के बल पर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम को और अपने पहचान को छिपा कर बात कर रहा है तो कानूनन भी ये गलत है, वो अपराध है, और यह समाज के भाईचारे को तोड़ने वाला भी है। आखिर कोई व्यक्ति अपने नाम से होटल क्यों नहीं चला रहा है? और वह व्यक्ति जो नास्तिक हो, जो उस धर्म को न मानता हो, जिसके धार्मिक प्रतीकों को अपने बोर्ड पर और अपने होटल में लगा के रखा हो,
जिन मूर्तियों के भंजक हैं वो उन्हीं मूर्तियों के आधार पर हिंदुओं को लुभाने का काम करते हैं और अपने नाम को छिपा कर करते हैं। तो इस समाज के साथ जो बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी को मनमोहन सिंह सरकार ने ही पकड़ा था। और ये योगी का कोई नया कदम नहीं है। एक्चुअल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा हर निर्णय जो है राजनीतिक रूप से लेते हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को के हित को ध्यान में रखकर, देश को केंद्र में रखकर अपने निर्णय करती है। और उसको ये लगा कि समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी जातियों को और सभी धर्मों को बड़े ही साफगोई के साथ समाज में रहना चाहिए। अब ये है आदेश, ये नहीं रोकता कि हिंदू मुसलमान के यहाँ नहीं खाएगा। ये कहता है कि मुसलमान अपनी दुकान पर नाम लगाए, या सिख अपनी दुकान के सामने नाम लगाए, या हिंदू अपने दुकान के सामने नाम लगाए। किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये निर्णय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी चूँकि झूठ की राजनीति 1 साल करके आए हैं और उसका एक इनको मुंह में खून लगा हुआ है, लिहाजा ये उसी झूठ पर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का, अगर आपके नाम से लाइसेंस है तो अपने दुकान के सामने उस लाइसेंस में अंकित नाम को चस्पा करने का क्यों छिपाव है। इसलिए अगर आप कुछ बातें छिपाते हैं और लोगों को डांच देने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप भाईचारे को खंडित करते हैं। अगर हम जानते हैं कि आप सिख हो, आप जैन हो, आप बौद्ध हो तो ठीक है, अगर हमारी पड़ती है तो हम ठीक है, अन्यथा एक दूसरे के हम अंदर गड़बड़ रखेंगे, अंदर की मानसिकता कुछ और होगी और बाहर से हम दिखाने का भाईचारा की कोशिश करेंगे। तो ये धोखाधड़ी जो समाज के साथ चल रही है, ये कांवड़ियों के साथ ही नहीं, पूरे देश में ऐसी धोखाधड़ी समय चल रही है। और इस धोखाधड़ी को जितनी जल्दी रोक दिया जाएगा, इस समाज के सौहार्द में और देश के विकास में उतना ही बड़ा योगदान होगा। इसका मतलब योगी सरकार का फैसला सही था। आपके तो एक आरोप लगा दिया, आपको राजनीतिक व्यक्तित्व बताया या किसी विचारधारा से प्रेरित होकर आप बात कर रहे हैं। जब देखिए, आपने कहा ये चोरी मनमोहन सिंह ने पकड़ी थी। मनमोहन सिंह कौन थे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो जब उन्होंने पकड़ा तो आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? 3rd टर्म मोदी जी आए, ये आदेश तो मोदी जी को पूरे देश में लागू करना चाहिए था। इसका मतलब कि आपके अंदर बेईमानी है। इसका मतलब कि आपके अंदर बेईमानी है। आपने 11वें साल क्यों दबाए रखा? 11वें साल वो कौन सी बात थी कि मनमोहन सिंह चाहते थे कि इसको रोक दिया जाए? यदि मनमोहन सिंह ने दबाया तो आपने क्यों नहीं खोला? इसका मतलब आप उनसे बड़े आज हम खोल रहे हैं तो आपको परेशानी आपकी पार्टी गलत है। अगर आज हम 11वां साल हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे, मोदी जी ने क्यों नहीं खोला? अगर हम कहते हैं चोर है तो उसकी चोरी कौन खोलेगा? आप सत्ता में लाइबिलिटी आपकी बनती है, धर्मनिरपेक्षता हमारी नहीं बनती। बेईमानी के आधार पर नहीं चलती। धर्मनिरपेक्षता बात अब आप अलग बात पर चलती है। आपने लाइन बदल, आप अपना खुला ला पॉइंट पर बात हो रही है। अगर मनमोहन सिंह ने कहा कि सबके दुकानों पर लगेगा तो आप 11वें साल केंद्र की सत्ता में है, आपने क्यों नहीं उसको लगवाया? साल क्यों गिनते हो? आप क्यों गिनते हो? आपकी टाइमिंग पर सवाल आज आप जो आपके फेवर का होगा आप उसको करेंगे। अगर हम टाइम से नहीं लाए, भाजपा को लगा कि उसकी जमीन सड़क रही है, अगर हम टाइम से इस बार इनकी सरकार बैसाखी पर है, समय ले आ रहे हैं। इस बार इनकी सरकार बुराई क्या? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के बैसाखी पर टिकी हुई है। तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बुराई निकालिए, कानून में कोई कमी हो तो निकालिए। आज आपकी जमीन खिसक रही है, कुर्सी आपकी डगमगा रही है, भूकंप आया हुआ है, तो आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान करो, अपना नाम लिखो। जिस दिन कोई भाजपा आरएसएस का नेता जो अपने आप को बड़ा लगाता हो हॉस्पिटल में जाए और कह दे मुझे मुसलमान का खून नहीं चाहिए, मुझे हिंदू का ही खून चाहिए, मैं मान लूंगा कि इनका नियम और कानून सब सही है। भाईचारे की नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं। नाम नहीं बताओगे कि मुसलमान की बनाई दवाई मुसलमान का खून है कि हिंदू खून है, चढ़वा लोगे। और जब एक फल खरीदना तो आप कहोगे तो मुसलमान है। क्या बुराई? क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? वीर अब्दुल हमीद कौन थे? देश की आजादी में इन्होंने अपना खून बहा दिया। सबका योगदान। आपकी बात केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर आकर रुकती है। भाजपा के लोग अपनी जमीन, इस देश के विकास में सबका योगदान है। इस देश के विकास में सबका योगदान है। लेकिन यदि कोई अपना रूप छिपाता है, कोई अपना नाम छिपाता है तो निश्चित रूप से समाज के खिलाफ काम करता है। भारत है, पाकिस्तान है, इसी पाक इनकी राजनीति रुकती है। और अगर 2 मिनट कह दिया जाए कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ना बोलो तो भाजपा के नेता के मुंह में दही जम जाएगी, कुछ नहीं बोल पाएंगे। योगी का फैसला बिल्कुल गलत है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोल लगाकर साबित कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरिट का फैसला नहीं दिया है। जिस समय मेरिट का फैसला आएगा चौबे जी को अपना जवाब मिल जाएगा। प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि फैसला
अनैतिक है, गलत है, दूरग्रह से प्रेरित है बहुत और बार- योगी जी की कुर्सी खसक रही है, इसलिए फैसला ये बहुत कर रहे बार- हैं और उस फैसले सरकार ने, बहुत बार- सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। अब आगे भी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पूरी तरीके से रद्द करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फाइलिंग होती है, अपील होती है, निगरानी होती है और उसमें उसी दिन स्टे पारित कर दिया जाता है बिना दूसरे पक्ष को सुने। लेकिन वही स्टे जब दूसरा पक्ष अपनी बात को रखता है, अपने सही सिस्टम को रखता है और कानून की बारीकियों को बताता है और उसकी आवश्यकता को बताता है, तो वही स्टे खारिज हो जाता है। चौबे जी कोई चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। देखिए, स्थगन आदेश तो हो चुका है, शुक्रवार को फिर सुनवाई है और सबको नोटिस जारी की जा चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, इन अधिवक्ताओं से सीखना चाहिए समाज को और राजनीतिज्ञों को भी, कि साथ बैठे हैं, कहीं से भी मनमुटाव नहीं है। विचारधारा भले अलग हो सकती है, बात अपनी रखने का, बात अपनी कहने का सबको अधिकार है, लेकिन अपने मन में किसी तरह का द्वेष राग न पालें। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।